फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 29 आई है, तो पहले इसे आप लोग अच्छे से लेबल कर लीजिए। वर्कशीट डाल दीजिए, केजी की वर्कशीट है, लिख लीजिए डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी किसकी है? भीमा गधे की। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। भीमा रामू का गधा है। उसकी परेशानी ये है कि उसे नींद नहीं खुलती, यानी कि जब वो एक बार सो जाता है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसकी आँख नहीं खुलती। इसीलिए उसे डांट सुननी पड़ती है। अब जब भाई नहीं उठोगे तो क्या होगा? डांट पड़ेगी, है ना। तो अब उसने क्या काम करा, एक दिन पड़ोस की गाय गौरी ने पूछा, भीमा तू उदास क्यों है? भीमा बोला, मेरी नींद नहीं खुलती, तो मुझे जगा देगी? ठीक है, गौरी बोली। ठीक है, यानी कि अब भीमा उदास था तो गौरी ने पूछा, गौरी एक गाय है, उसने पूछा, भाई भीमा तुम उदास क्यों हो? तो भीमा ने जवाब दिया, गौरी मेरी आँख नहीं खुलती है, इसलिए मुझे डांट सुननी पड़ती है, तो मैं उदास हूँ। क्या तुम मुझे सुबह जल्दी जगा दोगी? तो गौरी बोली, हाँ ठीक है, मैं जगा दूंगी, मैं तो जग जाती हूँ सुबह जल्दी। दूसरे दिन गौरी रभाती रही पर भीमा नहीं उठा, यानी कि अब क्योंकि गौरी, अब देखिए गाय है गौरी, तो गौरी गाय कैसे बोलती है? ऊ ऊ करके बोलती है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रभाना। ठीक है। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता जब बोलता है, कुत्ते की बोली को क्या बोलते हैं? भौंकना, है ना। बिल्ली की बोली को क्या बोलते हैं? म्याऊं म्याऊं, है ना। जैसे कबूतर बोलता है, क्या बोलते हैं? गुटुरगु। ऐसी गाय जो बोलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रभाना। ठीक है। आगे लिखा है, शाम को भीमा पड़ोस के कुत्ते मोती से मिला। अब देखिए गाय से तो काम नहीं चला, तो वो कुत्ते से मिला जिसका नाम था मोती। तो मोती से बोला, मोती तू मुझे जगा देगा? हाँ हाँ, मोती बोला कि हाँ हाँ मैं जगा दूंगा। अगले दिन मोती भौ भौ भौंकता रहा पर भीमा की नींद नहीं खुली, यानी कि अब मोती भी भौंकता रहा लेकिन नींद नहीं खुली। अब देखिए अगला स्टेप क्या लिखा है कि जब कुत्ते से भी नहीं जगा तो उसने क्या करा, उस शाम भीमा चीनू मुर्गे से मिला। ठीक है, चीनू मुर्गे से बोला, तुम्हारी आवाज़ तो सभी को जगा देती है, क्या तुम मुझे भी जगा दोगे? अगली सुबह कुकड़ू कू कर चीनू ज़ोर से बाग लगाता रहा, मगर भीमा को कोई असर नहीं हुआ। यानी चीनू भी चिल्लाता रहा लेकिन भीमा तब भी नहीं उठा। शाम को भीमा ने कालू कौवे से कहा, काव काव करता देखा तो बोला, भैया कौवे तुम मुझे सुबह जगा दोगे? अगले दिन कालू कौवा भी काव काव करता रहा पर भीमा नहीं उठा। अब तो भीमा निराश हो गया, यानी भीमा ने सबसे मदद मांगी और सबने उसकी मदद भी की, लेकिन मदद का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भीमा की तो आँख खुली नहीं। अगले दिन सुबह एक मक्खी उसकी नाक पर जा बैठी। आँची आँची ऐसे होते ही भीमा जो है उसकी नींद खुल गई। अरे मैं कैसे जाग गया, मैं जाग गया। ठीक है, मक्खी बोली, सच मुझे रोज़ जगा दोगी? तो वो बोलती है, ठीक है। मक्खी बोली। अब भीमा खुश था, क्यों? क्योंकि मक्खी ने आके उसे जगा दिया था। तो देखिए यहाँ अब आपका क्वेश्चन दिखा है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सिर्फ चर्चा करना है, आपको लिखना नहीं है कॉपी पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है, भीमा गधे की क्या परेशानी थी? तो आप जवाब देंगे कि भाई उसको नींद बहुत ज़्यादा आती थी। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, भीमा गधे की मदद किस किस ने की थी? तो किस किस के पास गया था भीमा मदद के लिए? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए गौरी गाय के पास गया था, है ना। उसके बाद आपका मोती कुत्ते पास गया था। उसके बाद फिर वो चीनू मुर्गे पास गया था। फिर उसके बाद कालू कौवे पास गया था। तो 4 लोगों पास वो मदद के लिए खुद से गया था और मक्खी उसके पास खुद आई थी मदद करने के लिए। क्या भीमा को कोई जगा पाया? तो आप कह देंगे हाँ जगा लिया। किसने जगाया? तो आप लिखेंगे मक्खी ने, है ना। तो भीमा को कौन जगा पाया? तो भीमा को मक्खी ने जगा दिया। तो लिखा है, क्या आपकी भी भीमा की तरह आँख नहीं खुलती? अगर हाँ तो आपको कौन जगाता है? तो देखिए अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मैं खुद से उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अलार्म को सेट करके सोती हूँ कि अगर मेरी आँख ना खुले तो मेरा अलार्म मुझे जगा देता है ना। लेकिन जब मैं छोटी सी थी आपकी तरह प्यारी प्यारी, है ना, तो फिर मुझे कौन जगाता था? तब मुझे मम्मा जगाती थी या फिर मुझे पापा जगाते थे, है ना। तो अभी आपको कौन जगाता है? मैं बता सकती हूँ कि आपको भी मम्मा पापा ही जगाते होंगे, है ना। तो आप इसे कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं।
देखिए अब आपको यहाँ पे काम दिया गया। आइए अब अपने हाथ की छाप से भीमा गधे का चित्र बनाते हैं। तो देखिए ये आप हाथ की छाप से भीमा गधे का चित्र बनाएंगे। ये देखिए ये आपका अंगूठा है, ये आपकी 4 उंगलियां हैं, ये आपकी हथेली है और ये आप ड्राइंग से बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा भीमा गधा। अब आगे क्या लिखा है, चलिए एक अंधेरे कमरे में टॉर्च की रोशनी की मदद से अपने हाथ से कुत्ते का चेहरा बनाने की कोशिश करें। देखिए मैंने ऐसे किया। तो अब अगर आप चाहें तो इस तरह का कुत्ता बना सकते हैं, मज़ा आएगा। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।